नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। ये तस्वीर जो इस समय पूरे भारत में वायरल हो रही है, ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि करनाल के ही रहने वाले विनय नरवाल की है, जो कि इंडियन नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट हैं। जो पास बैठी हुई हैं ये उनकी पत्नी है। ये फोटो इस समय पूरे देश में वायरल हो रही है और श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अंदर जो मौत हुई है, जो शहादत हुई है, जो हत्या हुई है, वो करनाल के इस लड़के की हुई है जिनका नाम विनय नरवाल बताया जा रहा है। विनय नरवाल जो कि इंडियन नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट थे और 16 अप्रैल को इनकी शादी हुई है और अपनी शादी के बाद 19 अप्रैल को आखिरी कार्यक्रम करनाल में था। बताया जा रहा है कि डेस्टिनेशन मैरिज मसूरी में थी। 16, 17, 18 को सारे कार्यक्रम मसूरी में थे और उसके बाद 19 अप्रैल को करनाल में ही कार्यक्रम रखा गया था और 2 दिन पहले श्रीनगर के लिए निकले थे विनय नरवाल हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ। और हिमांशी जो इनकी पत्नी है, गुड़गांव की रहने वाली है, उनके साथ जब ये आज घूमने के लिए गए हुए थे पहलगाम के अंदर, तो पहलगाम में जो आतंकी हमला है वो हुआ। उस आतंकी हमले में लगभग अभी तक जो जानकारी मिल रही है 27 लोगों की जान चली गई है। और इस पूरे हमले के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जेदा के दौरे पर थे, वो भी वहां से वापस भारत आने के लिए निकल पड़े हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस समय श्रीनगर के अंदर हैं और अब ये खबर आ रही है निकलकर कि करनाल के रहने वाले विनय नरवाल, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं विनय नरवाल की है, करनाल के रहने वाले विनय नरवाल इस आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं। हालांकि ये अपने निजी कार्यक्रम पे थे, हनीमून के लिए गए हुए थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि आतंकियों के साथ पूरी तरह से इन्होंने वहां पर लोहा भी लिया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूरे इस समय नेशनल मीडिया के ऊपर छाई हुई है ये तस्वीर। और ये तस्वीर निकल कर आई है हिमांशी और विनय नरवाल की। हिमांशी जो कि करनाल में ही मैरिड हुई थी विनय नरवाल के साथ। विनय नरवाल जो कि लेफ्टिनेंट थे इंडियन नेवी के अंदर। इनके पिता के बारे में बताया जा रहा है कि शायद वो जीएसटी डिपार्टमेंट में है, अच्छी पोस्ट पे है। इनके दादाजी डीएसपी रिटायर्ड हैं और एक ही बेटे थे अपने पूरे परिवार के, विनय नरवाल एक ही बेटे थे, यानी एक बहन थी, एक बेटा था। और अब वो बेटा, करनाल का बेटा, हरियाणा का बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो कायराना हरकत इन आतंकियों ने की, उस कायराना हमले के अंदर विनय नरवाल की भी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि विनय नरवाल लेफ्टिनेंट इंडियन नेवी में जरूर थे, लेकिन अपना हनीमून मनाने के लिए ये श्रीनगर के पहलगाम में गए हुए थे, जहां पर आज एक आतंकी हमले के अंदर लगभग 27 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। और इस हमले की गूंज दूर तक, लंबे समय तक सुनाई देगी, क्योंकि इस हमले के अंदर जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, जो आतंकी संगठन टीआरएफ है, जिसे लश्कर ए तोयबा का आतंकी संगठन बताया जाता है, लश्कर ए तोयबा का समर्थित आतंकी संगठन बताया जाता है, उसी टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है कि ये आतंकी हमला उन्होंने करवाया। और जो 27 लोगों की जान गई है, इसमें ज्यादातर जो मरने वाले हैं वो भारत के रहने वाले हैं। एक कश्मीर का था और 2 बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक भी थे, जिसमें एक इजराइल का बताया जा रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जिस तरह से टूरिस्ट को निशाना इस बार बनाया आतंकियों ने, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला कि किसी टेररिस्ट अटैक में जानबूझकर किसी टूरिस्ट को निशाना बनाया गया हो। क्योंकि जो पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। और जिस तरह से इस आतंकी हमले में टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, उसके बाद देश भर से जो पैकेजेस श्रीनगर के लिए बुक किए गए थे आने वाले कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों के लिए, वो अब लोगों ने कैंसिल करवाने शुरू कर दिए हैं। और इस आतंकी हमले में जब आतंकियों ने अटैक किया, उस अटैक में सबका धर्म पूछा गया कि कौन किस धर्म से है, तब उसको गोली मारी गई। आप सोचकर देखिए कि जो ये पूरे का पूरा आतंकी वारदात हुई है, आतंकी हमला हुआ है, आतंकी अटैक हुआ है, इसमें 27 लोग जिनको अपनी जान इस आतंकी हमले में देनी पड़ी, उनका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ श्रीनगर के अंदर घूमने गए हुए थे और उसी दौरान यहाँ पर जो बेटी करनाल में शादी होकर पहुंची थी, जिसका नाम हिमांशी बताया जा रहा है, वो बेटी यहाँ पर
रोती बिलखती हुई दिखाई दे रही थी। ये वीडियो हमने थोड़ी देर पहले चलाया भी था और ये वो तस्वीर है विनय नरवाल की, जो कि करनाल के रहने वाले हैं और फिलहाल इनके पिता शव लेने के लिए चले गए हैं श्रीनगर। उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी आप सोचकर देखिए, जिसने 4 दिन पहले अपने बेटे की शादी की थी। बहुत खुशियां थी इस घर में, डेस्टिनेशन मैरिज थी। मंसूरी में बताया जा रहा है कि जो शादी के तमाम कार्यक्रम थे 16, 17 और 18 3 दिन के कार्यक्रम मसूरी के अंदर थे और 19 तारीख को करनाल में रिसेप्शन रखी गई थी। तमाम दोस्त रिश्तेदार अभी वापस अपने घरों में भी नहीं पहुंचे थे कि उससे पहले विनय की मौत की खबर ने न केवल करनाल को, हरियाणा को, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। करनाल का रहने वाला विनय नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे बीच में रहेंगी। इंडियन नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट बने विनय नरवाल के बहुत सपने थे, उसमें से एक सपना शादी था। वो शादी उन्होंने हिमांशी के साथ की, जो कि गुड़गांव की रहने वाली थी, वहीं पर नौकरी भी करती थी। और विनय नरवाल जो इस समय इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में परिवार को और विनय को श्रद्धांजलि जरूर दें। जिस तरह से ये पूरे का पूरा हमला हुआ है, उसके बाद ये तस्वीर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मीडिया पर छाई हुई थी और अब जाकर खबर निकलकर सामने आई है कि ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि करनाल के रहने वाले विनय नरवाल और उनकी पत्नी की तस्वीर है। बताया ये जा रहा है कि जब इसने, जो हिमांशी है, इन्होंने कहा आतंकियों को कि मुझे भी गोली मार दो, मेरे पति को तो मार दिया है, तो आतंकियों ने ये भी कहा कि जाकर मोदी को बता देना। अब इस तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह से धर्म पूछा गया, जाकर अपने मोदी को बता देना, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है कि आखिर किस मकसद से ये हमला किया गया, क्यों ये हमला किया गया। और जिस तरह से ये हमला टूरिस्ट को निशाना बनाकर किया गया, इससे कहीं ना कहीं पूरे जम्मू कश्मीर को एक बड़ा भुगतान करना पड़ेगा आने वाले समय में, क्योंकि अब लोग, भारत के लोग कम से कम श्रीनगर की तरफ शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि जिस तरह से हमारे लोगों को निशाना बनाया गया, खासकर धर्म पूछकर उन्हें निशाना बनाया गया, ये कोई भी सहन नहीं कर सकता। और जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया, इसमें भी सवाल उठता है कि हिंदुओं को ही आखिर निशाना क्यों बनाया गया, और जिन्होंने ये निशाना बनाया वो टेररिस्ट थे और इन टेररिस्ट ने वो गलती कर दी है, जिस गलती की हम में से किसी ने भी कभी सोचा नहीं था कि इस तरह भी किसी को निशाना बनाया जा सकता है, खासकर टूरिस्ट को, क्योंकि इससे पहले जो भी टेररिस्ट अटैक होते थे उसमें कोइंसिडेंटली कोई टूरिस्ट जरूर मारा जाता था, लेकिन टूरिस्ट को कभी टारगेट किलिंग करके सामने नहीं गोली मारी गई। 27 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए वापस रवाना हो चुके हैं, आज ही निकले थे जेदा के लिए और जेदा से अब वो वापस पहुंच गए हैं। मेरे साथ हिमांशु हैं। हिमांशु, क्या बताना चाहेंगे, जो जानकारी मिली है, जो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये तस्वीर करनाल के बेटे, करनाल की बहू की है। दुखद है आकर्षण भाई, बहुत दुखद है। करनाल के लिए नहीं, देश के लिए दुखद है। ये मैं पढ़ रहा था, 25 साल, 2.5 दशक में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, देश को हिला दिया है। बदला तो लेना है, बदला हमारे देश के जवान लेंगे। प्रधानमंत्री भी वापस चल पड़े हैं सऊदी गए हुए थे, आज ही पहुंचे थे। हाँ, जेदा गए थे, आज ही पहुंचे थे, वापस आ रहे हैं। गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं। विनय, तो देश कहीं ना कहीं राह देख रहा है कि इनको, जिस तरह इन्होंने गोली मारी, इनको गोली कब मारी जाएगी, क्योंकि इसमें तो कुछ छूट का सवाल ही नहीं है कि कोर्ट में केस चलेगा, पुलिस में FIR होगी। जाहिर सी बात है, पहले भी जवान लगातार आतंकियों को ढूंढते आए हैं और आतंकियों को मार गिराया है, उनका नाश किया है। जितने भी होंगे उन्हें सजा तो मिलेगी, सजा कौन देंगे? उन हूरों के पास तो पहुंचाना चाहिए ना, जिन हूरों के चक्कर में ये टेररिस्ट बनते हैं। देखिए, वही वाली बात है, लेकिन विनय के लिए बहुत बुरी बात है। धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि ये विनय की तस्वीर है, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, ये विनय की तस्वीर है और विनय की हत्या कर दी गई इस टेररिस्ट अटैक में। और जो ये सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही थी, वो किसी और की नहीं बल्कि विनय और उनकी पत्नी हिमांशी की तस्वीर है, जिनकी दर्दनाक हत्या
कर दी गई श्रीनगर के पहलगाम के अंदर जब वो घूमने गए थे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। इस खबर को सुनाते हुए बहुत दर्द हो रहा है। परिवार इस समय आप देख सकते हैं कि परिवार के पड़ोस के जो लोग हैं वो इस समय घर के बाहर मौजूद हैं, घर के अंदर दादा दादी हैं। उन्हें भी शायद यकीन नहीं हो रहा होगा कि अब उनका पोता जो हनीमून मनाने के लिए गया था, आज शायद दिन में उनकी सुबह बताया जा रहा है कि बात भी हुई थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। और इस बार भारत को कड़ा बदला लेना है। कैसे लेना है ये सब जानते हैं, और पाकिस्तान को कम से कम उसकी औकात दिखानी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हमला हम पर करवाया, हमारे 27 निर्दोष लोगों की हत्या करवाई, जिसमें एक इंडियन नेवी का लेफ्टिनेंट भी शहीद हो गया, और वो लड़का रहने वाला करनाल का है, हरियाणा का, इस देश का है। और इंडियन नेवी के एक जवान को भी इस पूरे हमले के अंदर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये बदला तो इस बार लेना ही होगा। इन आतंकियों को बताना ही होगा, इन आतंकियों को दिखाना ही होगा कि अगर तुम हमारा एक मारोगे तो तुम्हें बदले में कई लोग मरवाने पड़ेंगे। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IPN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।